फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 8 का चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स प्रीवियस क्लासेस में भी कहीं ना कहीं पढ़ा है, तो इसको और सिस्टमेटिकली हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिए, एक्सपोनेंट का यूज़ क्यों करते हैं जब बहुत लार्ज नंबर्स को बहुत कन्वीनियंटली लिखना होता है। तो जैसे कि कोई बहुत ही बड़ा नंबर है, जैसे कि देखिए यहाँ पर मास ऑफ अर्थ, तो 5970 kg। तो अर्थ का वेट मास इतना है। तो ये बोलने में बहुत डिफिकल्ट जा रहा है और सामने आपको समझने भी में बहुत दिक्कत जा रही है कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए एक्सपोनेंट्स, ये एक्सपोनेंट फॉर्म होता है जो हमें यूज़ करना होता है। तो मैंने ये किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर्स को काउंट कर लिया। तो 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिजिट्स हैं? 24। तो ये मैंने 10 रेज़ टू द पावर 24, इसको हम पढ़ते हैं 10 टू द पावर 24। तो यहाँ पे एक डेसिमल लगा दिया, 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। तो यहाँ पर फ्रेंड्स समझते हैं कि ये जो 10 है ये क्या कहलाता है और इसमें एक्सपोनेंट क्या कहलाती है। तो 10 जो है ये बेस कहलाता है एंड जो 24 है ये एक्सपोनेंट कहलाती है। एंड इसको रीड करते हैं 10 रेज़्ड टू द पावर 24। अब एक्सपोनेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एक्सपोनेंट और एक नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, आइए समझते हैं। यहाँ देखिए, जो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पे जब ये पावर पॉजिटिव होती है तो इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट कहते हैं। कि ये जो 5 रेज़ टू द पावर यहाँ पे +2 है, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 5 × 5 = 25 होगा। लेकिन अगर इसकी जगह नेगेटिव एक्सपोनेंट्स है, मतलब कि अगर यहाँ पर -2 है, माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस को हटाने के लिए ये जो 10 है इसको आपको डिनोमिनेटर में लेके जाना होता है। 1/10 रेज़ टू द पावर +2। यहाँ देखिए, ये पावर माइनस में थी और नीचे जाने के बाद ये पावर प्लस में हो गई है। तो ये हो जाएगा। अब 10 रेज़ टू द पावर 2 को हम सॉल्व कर सकते हैं। 10 × 10 1/100। तो 10 रेज़ टू द पावर -2 का सॉल्यूशन हो गया 1/100। अब कुछ लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के, वो हम सीखेंगे। ठीक है, लॉज का मतलब होता है फ्रेंड्स कि अगर आपको एक से ज़्यादा बेस और एक्सपोनेंट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, देखिए जैसे यहाँ पे a ये बेस है एंड m जो है वो एक्सपोनेंट है। अब देखिए डिवीजन में नीचे डिनोमिनेटर में भी a है और जो एक्सपोनेंट है वो n है। तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर जो a है, ये देखिए दोनों सेम बेस है। जब बेस सेम होती है तो आप पावर को माइनस कर देते हैं। यहाँ देखिए m - n। आइए दोस्तों, इस लॉ को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ देखिए 3, जो a की जगह मैंने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और यहाँ m की जगह मैंने 5 लिखा हुआ है। और नीचे देखिए a की जगह फिर से 3, क्योंकि 3a, तो फिर से मैं 3 ही लूँगी और यहाँ पे पावर मैंने n की जगह 2 लिख दी है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पे देखिए इज इक्वल्स टू 3, ये पावर जो है यहाँ माइनस हो जाएंगे। देखिए m - n, यहाँ पे m की वैल्यू 5 है और n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 - 2। तो इसका आंसर है 3 रेज़ टू द पावर 3। ये लॉज जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये बहुत काम आएंगे, इनको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन एक्सप्लेन करते समय भी मैं आपको वापस से एक बार समझा दूंगी। अब देखिए, यहाँ पर बेस तो एक ही है, लेकिन देखिए पावर 2 है। एक a रेज़ टू द पावर m और ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर n। तो अगर इस तरीके का कुछ केस आता है तो आपको ये पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, m × n। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 3 रेज़ टू द पावर 5। अब यहाँ पे इसकी पावर है 2, पूरे की पावर है 2। यहाँ पे a की जगह 3 लिया है मैंने, m की जगह 5, n की जगह 2। अब यहाँ पे देखिए, अगर इस तरीके का कुछ आता है तो 5 × 2 हो जाएगा 10।
कुछ और एग्जांपल्स और कुछ और लॉज हैं। यहाँ पे देखिए बेस अब अलग अलग हो गए हैं। अभी तक हमने सेम बेस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब बेस डिफरेंट है। यहाँ पर ए और बी अलग अलग बेस हैं। अब अगर बेस अलग है और एक्सपोनेंट्स सेम है तो आप क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस को और पावर को कॉमन करके लगा देंगे। देखिए 3 raised to the power 2 इंटू 2 raised to the power 2, ए और बी ये देखिए अलग अलग है लेकिन जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सेम है। आपने क्या किया, 3 × 2, यहाँ पर इसको साथ में ऐसा लिख देंगे 3 × 2 raised to the power 2 और उसका आंसर हो जाएगा 6 raised to the power 2। अब यहाँ पे देखेंगे a raised to the power m अपॉन b raised to the power m अगेन। अब यहाँ पर फिर से कि बेस चेंज है और एक्सपोनेंट्स सेम है। तो डिफरेंट बेस के साथ अगर एक्सपोनेंट सेम होते हैं तो आप इनको कॉमन ब्रैकेट में लिख सकते हैं, दोनों बेस को और पावर को एक बार। देखिए जब एक ही पावर है तो इसको एक ही बार लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे 3 और 2 बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है तो आपने इसको ऐसा लिख दिया। और फ्रेंड्स आप इसको अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है तो आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हाँ हम अच्छी तरीके से समझेंगे सारी चीज़ें। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है और आगे कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, जब एक्सपोनेंट ज़ीरो है, चाहे बेस कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसका एक्सपोनेंट ज़ीरो है तो ऑलवेज वैल्यू 1 आती है। यहाँ देखिए 3 raised to the power 0 है तो आंसर आएगा 1। अगर इसकी जगह आपने यहाँ पे 1 1 2 4 5 6 कितना भी बड़ा नंबर ले लिया और उसकी पावर है 0 तो आंसर विल ऑलवेज बी 1। तो हमेशा आंसर जो है वो 1 ही आएगा। तो ये लॉ को आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नाउ अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलते हैं। एक्सरसाइज 10.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है एवेल्यूट। अब देखिए लॉज, आपको मैंने कुछ लॉज सिखाए हैं, उन लॉज की हेल्प से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है, 3 raised to the power -2। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर -2 है तो इस पावर को प्लस करने के लिए 3 को मुझे डिनोमिनेटर में लेके जाना होगा। फ्रेंड्स ये बात बहुत अच्छे से सीख लीजिए, अगर माइनस पावर है और यहाँ पर सिंगल नंबर है, एक ही बेस है, तो आपको उसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट आप सॉल्व नहीं कर सकते। आपको इस नंबर को, अगर नंबर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर, और अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में लेके जाना होगा। जब तक कि पावर प्लस उसमें नहीं होगी, पॉजिटिव एक्सपोनेंट नहीं होगा, हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस को करने के लिए कि आपके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो 3 raised to the power -2 को मैंने किया 1/3 raised to the power +2। अब ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट बन गया। अब 3 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं क्या होता है, 9। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन था। यहाँ देखिए फ्रेंड्स -4 की पावर -2 या -4 raised to the power -2। अब -4 की पावर -2 है दोस्तों, तो फिर से आप क्या करेंगे, -4 को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। यहाँ देखिए -4 को मैं डिनोमिनेटर में लेकर गई और इसकी जो पावर थी वो 2 हो गई, एक्सपोनेंट +2 हो गया। अब -4 को 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 × -4, तो यार आंसर विल बी 1/16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ देखिए 1/2 raised to the power -5। अब यहाँ पे आप लॉज याद करिए फ्रेंड्स, मैंने आपको सिखाया था। ये देखिए 1/2 का मतलब होता है a/b। ये देखिए a/b raised to the power m, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे a/b, ये देखिए, और m। तो आपने क्या किया, इसको यहाँ पर एक साथ करके लिख दिया है। अब इसका रिवर्स है, अलग अलग है। आपके पास में एक साथ पावर है तो आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 1/2 कॉमन पावर है तो आपने पावर को अलग अलग करके लिख दिया। अब देखिए अगर यहाँ पर पावर पूरे ब्रैकेट की है तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सीधे एक तो पावर नेगेटिव है
नेगेटिव एक्सपोनेंट तो डायरेक्टली सॉल्व होते ही नहीं है, इनको हमें पॉजिटिव करना पड़ता है। और क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट पे लगा हुआ है तो ये आपको सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है सिंप्लीफिकेशन की वो ये है कि आपको अलग अलग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की एक्सपोनेंट्स अलग अलग करनी पड़ेगी। तो आपने 1 के ऊपर अलग एक्सपोनेंट कर दिया और 2 के ऊपर अलग। अब आपको इनको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होगा, ये 1 को चेंज कर दीजिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर में लेकर आ जाइए 1 को, तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, और 2 को न्यूमरेटर में लेके चले जाइए तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर पावर नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, यहाँ पे जैसे मैंने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके तो पावर प्लस हो गई। अब 2 रेज़ टू द पावर 5 है, तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। ये आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई करके आपको जो फाइनल आंसर है उसमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट में डिस्प्ले करना है आपकी क्वेश्चन को। तो यहाँ देखिए 4 4, देखिए सेम बेस है। जब बेस सेम होता है तो बहुत इजी होता है हमें कैलकुलेशन करना। तो यहाँ पे बीच में देखिए डिवीजन का साइन लगा हुआ है, तो डिवीजन का साइन आप इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी देखिए जब बेस सेम है, यहाँ देखिए यहाँ पर बेस सेम है तो पावर का क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए आपका एक लॉ a रेज़ टू द पावर m अपॉन a रेज़ टू द पावर n होता है, a रेज़ टू द पावर m माइनस n। तो ये लॉ का यूज़ किया है मैंने यहाँ। तो ये देखिए -4 रेज़ टू द पावर m 5 और ये -4 रेज़ टू द पावर 8, ये n है, तो यहाँ हो जाएगा m माइनस n कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 8, आंसर -4 रेज़ टू द पावर -3। अब क्योंकि आपको यहाँ पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आंसर शो करना है तो आप -3 को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में फॉर्म में दिखाने के लिए आप -4 को डिनोमिनेटर में लेके चले जाइए। ये रहा डिनोमिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए अगेन। अब आपको यहाँ पर a अपॉन बी, देखिए कौन सा लॉ यूज़ किया, a अपॉन बी रेज़ टू द पावर m। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, a रेज़ टू द पावर m b रेज़ टू द पावर m। तो यहाँ पर आपको लॉज को लर्न करना होगा और बहुत इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये a और b फॉर्म है और ये m पावर है आपकी। अब आपने पावर को क्या किया, 1 के ऊपर भी लगा दिया और 2 रेज़ टू द पावर 3 के ऊपर। ये देखिए आपने पावर्स को अलग अलग कर दिया। अब एक्सपोनेंट्स अलग होने के बाद यहाँ पर एक और लॉ दिखता है। ये जो लॉ है वो ये है कि a रेज़ टू द पावर m और टू द एक और एक्सपोनेंट यहाँ पर है, तो क्या करते हैं हम m इंटू n। जब पावर पे पावर होती है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 6 हो जाएगा आंसर। तो 1 की पावर तो कितनी भी हो दोस्तों हमेशा 1 ही होता है, और 2 रेज़ टू द पावर 6, तो ये आपका आंसर आ गया। आपको तो सिर्फ पावर को पॉजिटिव बनाकर आपको शो करना है। यहाँ देखिए -3 टू द पावर 4 इंटू 5 अपॉन 3 टू द पावर 4। ये देखिए फ्रेंड्स अगेन यही वाला लॉ जो है फॉलो हो रहा है। कौन सा लॉ, a अपॉन बी रेज़ टू द पावर m। यहाँ पे देखिए अगेन a b और ये पावर m, तब क्या करेंगे 5 की पावर 4, 3 की पावर 4, आप इसको अलग करके लिख देंगे। 3 की पावर 4, ये भी 3 की पावर 4 आपस में कट जाएगा। ये देखिए दोनों कट गए, तो क्या बचा सिर्फ 5 टू द पावर 4, और ये क्योंकि पावर इवन नंबर है इसलिए ये आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप ये क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 रेज़ टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर -10 इंटू 3 रेज़ टू द पावर -5। 3 रेज़ टू द पावर -7 को वी कैन राइट ये डिवाइड फॉर्म में, 3 रेज़ टू द पावर -10 ये लिख सकते हैं, इंटू 3 रेज़ टू द पावर -5। यहाँ पे फॉर्मूला देखिए कौन सा लॉ लग रहा है, a रेज़ टू द पावर m, a रेज़ टू द पावर n, a रेज़ टू द पावर m माइनस n। यहाँ पर आप ये रूल फॉलो करेंगे तो यहाँ पर a की जगह है 3
3 रेस्ट टू द पावर -7 माइनस 10, यहाँ देखिए m माइनस n, तो यहाँ पर ये m है, यहाँ पर m जो है वो है -7 एंड n जो है वो है -10। अब जब आप m माइनस n करेंगे तो हो जाएगा m -7 एंड माइनस का साइन पहले से लगा है और n के अंदर एक और माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा -7 + 10। यहाँ पर 3 रेस्ट टू द पावर -5 का एज इट इज लिखिए, 3 रेस्ट टू द पावर -7 + 10 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर -5, तो ये हो जाएगा 3 रेस्ट टू द पावर 3, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 3 रेस्ट टू द पावर 5। अब यहाँ पर a रेस्ट टू द पावर m इंटू a रेस्ट टू द पावर n, इसका फॉर्मूला होता है m + n। 3 रेस्ट टू द पावर 3 + 5, 3 रेस्ट टू द पावर 8, दिस इज योर आंसर। यहाँ पर देखिए ये 3 रेस्ट टू द पावर -5 है, सॉरी, तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होगा, एंड 3 रेस्ट टू द पावर -2, 1/3 टू द पावर 2, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ देखिए 5th वन, 2 रेस्ट टू द पावर -3 इंटू -7 रेस्ट टू द पावर -3। यहाँ पर देखिए ये a है और ये b है, आपको क्वेश्चन को देख के तुरंत समझ जाना है कि ये a और b है, और यहाँ पे देखिए पावर सेम है। जब पावर सेम होती हैं तो आप ये वाली एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, इसको आप लिखते हैं a इंटू b टू द पावर m। यहाँ देखिए a जो है वो 2 है और b जो है वो -7 है, तो इसको मैं जब एक साथ लिखूंगी तो 2 इंटू -7, 2 इंटू -7 और -3 को कॉमनली लिख दूंगी, 2 7s are 14, तो ये -14 रेस्ट टू द पावर -3। अब क्योंकि आपको सारे आंसर जो है पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में शो करने हैं, तो आप इस -3 को पॉजिटिव करने के लिए इस -14 को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। डिनोमिनेटर में देखिए इस तरीके से लेके जाया जाता है, 1/-14 टू द पावर रेस्ट टू द पावर 3।